हाँ बेटा, खड़े हो जाओ, सामने आ जाओ। शाबाश। आप प्लम्बिंग के लिए हैं, कितने लोग हैं आज प्लम्बिंग वाले? 5-6 लोग हैं? ज़्यादा है? 12 है। तो ये प्लम्बिंग सवेरे वाला बैच है या शाम का? एक ही। तो बच्चे, आप लोग जो प्लम्बिंग करने आए हो, आपका बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? 10th किया है? 10th? और कोई? बाकी बेटा आप लोग जोर से बोलो। कितने क्लास पढ़े आप? +2? +2, ठीक। किसी ने प्लम्बिंग की कभी ट्रेनिंग की है इससे पहले? नहीं की। ठीक, बैठो बेटा। आप जो उस साइड थे प्लम्बिंग के, आप लोग भी 10th 12th के बीच में ही हैं या आगे और पढ़े हैं प्लम्बिंग के लिए? और भी कोई है ऐसा जो 12वीं कक्षा से आगे का है? चलो, इलेक्ट्रिशियन में कितने लोग हैं? इलेक्ट्रिशियन के कोर्स में खड़े हो जाओ। इलेक्ट्रिशियन में नहीं। हाँ? आप क्या किए हो बेटा? है? फिटर का कोर्स किए हो? बहुत। कहाँ से किया है? तो आपने इलेक्ट्रिशियन का कोर्स ज्वाइन किया है। ठीक। और कोई है ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा? आप में से कितने लोग 12वीं पास हैं? ओके, आप में से कितने लोग 10वीं पास हैं? आप क्या हो बेटा? अच्छा, तो मैं इंस्ट्रक्टर। बहुत लोग हैं। आप में से ग्रेजुएट कितने हैं? हाथ ऊपर करो। सेकेंड ईयर? नहीं, ग्रेजुएट कितने हैं? ग्रेजुएट नहीं, एक है पीछे। साइंस या आर्ट्स? और कोई ग्रेजुएट? साइंस? यस सर। साइंस है। केमिस्ट्री। जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो कितने लोग हैं? कहाँ से पढ़ रहे हो? YMCA में ग्रेजुएशन कर रहे हो? क्या ग्रेजुएशन है? BBA कर। वेरी गुड। पलवल के रहे? दोला के? पलवल। और जो 12th पास है कितने हैं? वेरी गुड। 10th पास? वेरी गुड। ठीक, 10th में नहीं? 10th को एक लड़की हाथ उठा कर दी। ये अपने जीवन में अपनी आजीविका को भी कमा सकें, इनके पास कोई हुनर भी हो और उस हुनर की क्वालिटी भी इतनी अच्छी हो जिससे वो अपने लिए किसी जॉब को या अपने आप कोई नया काम शुरू करने में समर्थ हो। अब देखिए, अभी कैंपस बन रहा है, आप खुद भी देख रहे हैं, यहाँ इतना सारा काम चल रहा है और पिछले 2 वर्षों में इतनी सारी मेहनत से इतना फास्ट काम शुरू हुआ। ये भी अपने में एक बहुत बड़ा हुनर है कि जहाँ टीम इतने कौशलता के साथ इतना सारा काम इतने कम समय में शुरू करे। और उसी बीच में इस कंस्ट्रक्शन स्किल एकेडमी को भी खड़ा करना, ताकि इसी कैंपस के अंदर जहाँ इतना बड़ा काम हो रहा हो वहाँ हमारे बच्चों को भी सीखने का मौका मिले। तो हम लोगों ने आज से 3-4 वर्ष पहले ये तय किया था कि कैंपस के अंदर इतनी सारी बिल्डिंगें बन रही हैं और इन सारी बिल्डिंगों के अंदर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम होगा और वो काम करते करते बहुत सारे लोगों को अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है वो सीखने की, तो उनके हाथ में एक ऐसी हुनर, ऐसा कला, ऐसा कौशल आ सकता है जिससे कल वो मार्केट के अंदर अपने लिए अपनी आजीविका को खुद कमांड कर सकते हैं। अब आज जितने सारे कोर्सेज बाहर चलते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन के हों या प्लम्बिंग के हों, उनके पास सर्टिफिकेट तो होती है लेकिन उनके पास ऑन द जॉब का अनुभव बड़ा कम होता है। तो यहाँ जो हमारे इंस्ट्रक्टर होंगे, जैसे प्लम्बिंग जो आपको पढ़ाएंगे, जो हमारे इलेक्ट्रिशियन के कोर्स के जो इंस्ट्रक्टर होंगे, मुझे पूरी आशा है कि जब आने वाले दिनों में वो अपना करिकुलम जो सिलेबस
जिसके थ्रू आपको इस कोर्स को कंप्लीट करवाना है, उस कोर्स में आपको भारी मात्रा में ऑन साइट प्रैक्टिकल कैसे करवाए जाएं, वो प्रैक्टिकल आपको काम का सही स्वरूप समझाए, उसका अनुभव कराएंगे। और उसके लिए एक तो यहाँ अंदर हमारी अपनी लैब और वर्कशॉप, वहाँ आपको जो टूल्स, गैजेट्स, तरीके, और उसके बाद उसका प्रैक्टिकल में साक्षात्कार। इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स से बातचीत करके आपको ऐसी साइट्स पे ले जाना जहाँ आज वायरिंग का काम चल रहा हो, जहाँ फिटिंग का काम चल रहा हो, जहाँ सीवेज का काम चल रहा हो, जहाँ प्लम्बिंग का काम चल रहा हो। ये काम और ये अनुभव बहुत आसान नहीं है लोगों के लिए अनुभव लेना, कि इतनी बड़ी साइट पर आपको एक्सपीरियंस, आपको अनुभव मिले। तो इसलिए हमने इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बिंग का कोर्स कैंपस में और कंस्ट्रक्शन स्किल एकेडमी में शुरुआत में इसलिए चलाया ताकि कोर्स के अंदर सर्टिफिकेशन में आपको पढ़ाई के साथ साथ काम करने या सीखने का मौका लाइव तरीके से मिले। और ये अनुभव आपकी सर्टिफिकेट की क्वालिफिकेशन वैल्यू बहुत बढ़ाएगा, क्योंकि जब आप इतने बड़े सेटअप में अनुभव गेन करेंगे, एक्सपीरियंस गेन करेंगे, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी उस क्वालिफिकेशन की वैल्यू भी एनहांस होगी। तो इसलिए मुझे बड़ा हर्ष है कि जो स्किल इंस्ट्रक्टर्स आज हमारे पास हैं, बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही अनुभवी लोग हमारे बीच में हैं, उनको हमने ये स्किल इंस्ट्रक्टर का जॉब असाइन किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आप लोगों को नए प्रकार के अनुभवों से अवगत कराएंगे आने वाले दिनों में। उनकी पढ़ाने की शैली भी बहुत अच्छी होगी और समय समय पर कुछ और भी लोग एक्सपर्ट्स आपके बीच में लाने का वो प्रयास करेंगे, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। इसी के साथ जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के बच्चे यहाँ आए हैं, मैं आप लोगों को भी ये बताना चाहूँगा कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की बहुत सारी डिमांड आने वाले दिनों में बढ़ेगी। और उसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर में ऐसे लोगों की डिमांड बढ़ेगी जिनको कंप्यूटर पे, एक्सेल में, वर्ड में, पावर पॉइंट में काम करना तो आता है, लेकिन उन्हें वो काम की क्वालिटी, यानी अगर एक्सेल में काम करना है तो एक्सेल में जितने सारे टूल्स और टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं उन सबको इस्तेमाल करने की कला शैली आती है। आज केवल एक्सेल में कुछ बनाना बहुत ज़रूरी नहीं है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। आज समय एनालिसिस मांगता है कि कितना सारा इन्फॉर्मेशन और कितने कम समय में आप उसकी कोई एनालिसिस, रिपोर्ट, प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकें, कितनी अच्छी क्वालिटी की प्रेजेंटेशंस आप क्रिएट कर सकें, कितना अच्छा डिक्टेशन आप लेके उसको टाइप करके उसको एक अच्छे वर्ड फाइल में फॉर्मेटिंग करके आप प्रस्तुत कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। और चाहे आप BBA कर रहे हों, BCA कर रहे हों, ग्रेजुएशन कर रहे हों, अगर ये कला आपने सीख ली तो ये आपके एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन की वैल्यू भी बढ़ा सकती है। इसलिए आने वाले दिनों में सर्टिफिकेट का महत्व उतना नहीं होगा जितना सर्टिफिकेट पाने वाले की काम करने की शैली का होगा। अगर आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि आप के पास जो क्वालिफिकेशन है उसका जो आउटकम है वो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके दे सकते हैं और वो प्रैक्टिकल तरीके से आप कहीं डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, तो आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। आने वाले दिनों में इस विश्वविद्यालय में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी और जो यहाँ से कौशल और ट्रेन होकर निकला होगा उनको प्रायोरिटी भी मिलेगी, क्योंकि जब वो अप्लाई करेंगे तो ऐसे लोग जिन लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया होगा, अच्छा काम सीखा होगा, अच्छा कौशल हासिल किया होगा, ऐसे लोगों को विश्वविद्यालय भी प्राथमिकता देगा कि वो यहाँ पे हमारे साथ काम कर सकें। मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि जब आप ये ट्रेनिंग करें तो केवल क्लासरूम तक अपने आप को सीमित ना करें। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के रूप में, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के रूप में आप अपनी क्वालिफिकेशन में कुछ ना कुछ नयापन जोड़ें। जब ये नई चीज़ें आप अपनी क्वालिफिकेशन में जोड़ोगे, आपके नए अनुभव होंगे, नया ज्ञान प्राप्त होगा, नया कौशल प्राप्त होगा और आप लोग एक प्रायोरिटी बन जाएंगे किसी के लिए, चाहे वो विश्वविद्यालय में अपॉर्चुनिटी मिले या किसी प्राइवेट संस्थान में अपॉर्चुनिटी मिले। यहाँ का डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है, वो आपको मेंटेन करना चाहिए। यहाँ की यूनिफॉर्म इम्पॉर्टेंट है, वो आपको मेंटेन करना चाहिए, वो कर्नल राठौर बताएंगे। और यहाँ क्लास में आप जाएं, वहाँ की साफ़ सफाई, वहाँ की क्लीनलीनेस, क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये सरकार ने ज़रूर बनाई है, लेकिन सरकार ने आप लोगों के पैसे, हम लोगों के पैसे से इसको बनाया है। तो इसलिए इसका रख रखाव, इसकी क्वालिटी, जैसे अपने घर में हम अपने घर को
साफ़ सुथरा रखते हैं, वैसे ही इस जगह को भी हमें साफ़ सुथरा, और यहाँ कोई नुकसान ना हो किसी प्रकार का, क्योंकि अगर इसमें कोई नुकसान होगा तो ये आपका नुकसान होगा। कल आप आएंगे, परसों फिर कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा। तो हम जिन लोगों के लिए भी ये संस्थान आगे जाके छोड़ें, उन्हें एक अच्छी क्वालिटी का संस्थान आगे देखने को मिले, और आप लोगों से और प्रेरणा लेके और लोग यहाँ पे आएँ। मैं आने वाले दिनों में आप लोगों से फिर मिलता रहूँगा। आप लोगों को इस नए कोर्स में आने की बहुत बहुत बधाई। इस कैंपस में अभी कुछ ही दिनों में 9वीं कक्षा भी शुरू होने वाली है, और आपको बड़ा जान के हर्ष होगा कि इस कैंपस से भारत का पहला स्किल स्कूल सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ शुरू होने वाला है, और वो बच्चे भी आपके साथ ही यहाँ बीच में आते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो आप लोगों का अनुभव भी बड़ा अच्छा होगा कि आप छोटे बच्चों को भी अपने बीच में पाएंगे, तो वो आपसे भी क्या प्रेरणा लेते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए भी मैं आप लोगों से यही अपेक्षा करूँगा कि जब ये छोटे बच्चे भी यहाँ आएँ, वो भी आसपास के गांव के बच्चे हैं जो 9वीं कक्षा में स्किल बेस्ड 9th में आएंगे, पहला ऐसा स्कूल होगा जहाँ विश्वविद्यालय के अंदर ही स्किल बेस्ड 9वीं कक्षा शुरू होगी, तो वो बच्चे भी आप लोगों को देख के कुछ प्रेरणा पाएँ। इसी आकांक्षा के साथ और अपेक्षा के साथ मैं आप सब लोगों को एक बार पुनः इस कोर्स की एडमिशन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद।